तालाब में कमल का फूल बने रहो। ओशो का ये कथन गहरे आध्यात्मिक अर्थ और जीवन के प्रति एक विशेष दृष्टिकोण को प्रकट करता है। यह सिखाता है कि चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें और चुनौतियां क्यों न आए, व्यक्ति को अपनी आंतरिक शांति, पवित्रता और सच्चाई को बनाए रखना चाहिए। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है लेकिन वह कीचड़ से प्रभावित नहीं होता, वैसे ही हमें भी जीवन की नकारात्मकताओं से ऊपर उठकर अपनी आंतरिक सुंदरता और सत्य को बनाए रखना चाहिए। नंबर 1, कमल का प्रतीकात्मक महत्व। कमल का फूल प्राचीन भारतीय परंपरा में पवित्रता, सच्चाई और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। ये एक ऐसा फूल है जो गंदे तालाब में खिलता है, लेकिन उसकी पंखुड़ियां हमेशा स्वच्छ और सुंदर रहती हैं। यह हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों न हो, व्यक्ति की आंतरिक सुंदरता और पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। ओशो के इस कथन का अर्थ है कि व्यक्ति को अपने चारों ओर की नकारात्मक परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना अपने भीतर की शांति और सच्चाई को बनाए रखना चाहिए। कमल की तरह हमें भी जीवन में उतार चढ़ाव और परेशानियों के बीच में स्थिर और शांत रहना चाहिए। नंबर 2, आंतरिक शांति और सच्चाई बनाए रखना। ओशो ने हमेशा कहा कि जीवन की वास्तविक चुनौतियां बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर हैं। अगर हम अपने भीतर शांति और सच्चाई को बनाए रखते हैं तो बाहरी परिस्थितियां हमें प्रभावित नहीं कर सकती। कमल का फूल हमें यह सिखाता है कि चाहे हमारा जीवन कितना भी कठिन हो, हमें अपनी आंतरिक शांति और सच्चाई को बनाए रखना चाहिए। यह विचार इस बात की ओर इशारा करता है कि चाहे दुनिया कितनी भी अशांत हो, चाहे हमारे चारों ओर कितनी भी नकारात्मकता हो, अगर हम अपने अंदर के सत्य और शांति से जुड़े रहते हैं तो हम इन परेशानियों से अप्रभावित रह सकते हैं। ओशो का यह संदेश हमें सिखाता है कि हमें बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपने आंतरिक जीवन से जुड़ना चाहिए। नंबर 3, ध्यान और आत्म जागृति का महत्व। ओशो के अनुसार ध्यान और आत्म जागृति हमें यह क्षमता देते हैं कि हम जीवन की कीचड़ से ऊपर उठ सकें और कमल के फूल की तरह खिल सकें। ध्यान हमें अपने भीतर की सच्चाई को देखने और समझने का अवसर देता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपनी असली प्रकृति को पहचानते हैं और यह पहचान हमें जीवन की नकारात्मकताओं से बचाने में मदद करती है। ध्यान हमें सिखाता है कि हमारी सच्ची पहचान हमारे विचारों, भावनाओं और परिस्थितियों से परे है। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तब हम जीवन की किसी भी परिस्थिति में स्थिर और शांत रह सकते हैं। कमल की तरह हमें भी ध्यान और आत्म जागृति के माध्यम से अपने भीतर की शांति और सच्चाई को बनाए रखना चाहिए। नंबर 4, परिस्थितियों से ऊपर उठने की कला। कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, लेकिन वह कभी भी उस कीचड़ से प्रभावित नहीं होता। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में हमें किस प्रकार बाहरी परिस्थितियों से ऊपर उठना चाहिए। हमारे चारों ओर चाहे कितनी भी नकारात्मकता, ईर्ष्या और दुख क्यों न हो, हमें उनसे प्रभावित हुए बिना अपनी सच्चाई पर टिके रहना चाहिए। ओशो ये संदेश देते हैं कि बाहरी दुनिया की चुनौतियां हमें तब तक प्रभावित नहीं कर सकती जब तक हम अपने भीतर की शांति और सच्चाई से जुड़े रहते हैं। व्यक्ति को बाहरी दुनिया की समस्याओं से खुद को अलग कर अपनी आंतरिक शक्ति पर ध्यान देना चाहिए। यह शक्ति ही हमें जीवन की कठिन परिस्थितियों में टिके रहने में मदद करती है। नंबर 5, जीवन में संतुलन बनाए रखना। ओशो के इस कथन का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमें जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। जैसे कमल का फूल तालाब में खिलता है लेकिन उसका तना हमेशा संतुलित रहता है, वैसे ही हमें भी जीवन में संतुलन की आवश्यकता होती है। जीवन की अनिश्चितताओं और चुनौतियों के बावजूद हमें संतुलित और स्थिर रहना चाहिए। यह संतुलन हमारी भावनाओं, विचारों और क्रियाओं में होना चाहिए। जब हम जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं तो हमें न तो बहुत ज़्यादा उत्साहित होना चाहिए और न ही बहुत ज़्यादा निराश। संतुलित दृष्टिकोण से हम जीवन के हर पहलू को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। नंबर 6, पवित्रता और निस्वार्थता का संदेश। कमल का फूल अपनी पवित्रता के लिए जाना जाता है और इसी तरह हमें भी अपने जीवन में पवित्रता और निस्वार्थता को बनाए रखना चाहिए। चाहे हमारे चारों ओर की परिस्थितियां कितनी भी कठिन हों, हमें अपने दिल और मन को साफ और शुद्ध रखना चाहिए। ओशो के अनुसार पवित्रता और निस्वार्थता जीवन के सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं। ये गुण हमें जीवन की नकारात्मकताओं से बचाते हैं और हमें सच्चाई और प्रेम की ओर ले जाते हैं। कमल की तरह हमें भी अपने जीवन में पवित्रता और निस्वार्थता को अपनाना चाहिए।
ताकि हम जीवन की कठिनाइयों से अप्रभावित रह सकें। नंबर 7, प्राकृतिक और आध्यात्मिक जीवन। ओशो का यह संदेश हमें प्राकृतिक और आध्यात्मिक जीवन की ओर भी प्रेरित करता है। कमल का फूल प्राकृतिक और आध्यात्मिक जीवन का प्रतीक है। हमें भी जीवन में इस प्रकार जीने की कोशिश करनी चाहिए जहां हम अपने भीतर की सच्चाई और आध्यात्मिकता को पहचान सकें और उसे अपने जीवन में लागू कर सकें। ये संदेश हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए, लेकिन साथ ही हमें अपनी सोच और दृष्टिकोण को इतना ऊंचा करना चाहिए कि हम जीवन की नकारात्मकताओं से ऊपर उठ सकें। जीवन में संतुलन, पवित्रता और प्राकृतिक दृष्टिकोण से जीना ही सच्ची सफलता और शांति की कुंजी है। ओशो का यह कथन, तालाब में कमल का फूल बने रहो, हमें यह सिखाता है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां और चुनौतियां क्यों न आएं, हमें अपनी आंतरिक शांति, पवित्रता और सच्चाई को बनाए रखना चाहिए। जीवन की नकारात्मकताओं से ऊपर उठकर हमें अपनी आत्मा की सुंदरता और सत्य को पहचानना चाहिए। कमल की तरह हमें भी जीवन के कीचड़ में रहते हुए अपनी पवित्रता और सच्चाई को बनाए रखना चाहिए और बाहरी परिस्थितियों से अप्रभावित रहना चाहिए। यह संदेश हमें ध्यान, आत्मजागृति और जीवन में संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देता है, ताकि हम जीवन के हर पहलू को सुंदरता और सहजता से जी सकें।